राकेश सर के पास पहले जाता हूँ, अजय सर की टिप्पणी के पहले। राकेश सर, हमने तो ये भी देखा कि भाई चलिए, अल सल्वाडोर है, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हो गए, फिर पता चलता है इटली, हंगरी के प्रधानमंत्री, यूक्रेन के राष्ट्रपति, फिर चाइना तो जैसे कहा ये भी दादा ने कि वो तो उन्होंने कहा हम नहीं जा रहे, हो तो अपना कोई प्रतिनिधि भेजेंगे। तो ओवरऑल जो सब कुछ है, जो मैं नीति या उसकी बात कर रहा था कि अब ये तो होता ही होता है कि एक तरफ आप उन्हें कहें कि माय फ्रेंड ट्रम्प, और फ्रेंड जो है अब नहीं तवज्जो दे रहा है। इसके पहले आप वो ओबामा वाला भी सबने, दुनिया ने देखा था, देश ने देखा था कैसे वो प्रस्तुत होते हैं। तो ये जो शगल है, ये मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। शायद इससे आपको ज्यादा संकट पैदा होता है, और बाकी चीजें जो है, अभी बड़बोलेपन की बात हुई है, जो हम कूटनीतिक और जो हमारी विदेश नीति जो है, दोनों स्तर पर, और आर्थिक जो उसके पक्ष पहलू हैं, तमाम स्तर पर जो कठिनाई है निरंतर इसीलिए शायद बढ़ती चली जा रही है। यही सब कुछ है। अरा की टिप्पणी आपकी। धन्यवाद संजीव जी। देखिए, अभी जोशी जी ने और वोरा जी ने इस मसले पर बहुत विस्तार से बात की है, लेकिन मुझे लगता है, मुझे बशीर वद्र याद आते हैं बार बार, अपने भोपाल वाले। जी वो हाँ। कहा करते थे कि कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। और हमारे माननीय मोदी जी को झप्पियां देने की आदत पड़ गई थी, तो वो उन्होंने ट्रम्प साहब को भी खूब झप्पियां दी। उसके पहले जितने भी राष्ट्राध्यक्ष विदेशों से यहाँ आते रहे, सबको वो गले मिलते रहे, और ये गले मिलने से ये सारी गफलतें पैदा हो गई। ऐसी कोई रिवायत नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह हो, उसमें भारत या दूसरे देशों को बुलाया जाए। ये भारत जैसा नहीं है। भारत में भी अभी आपने प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह देखा था। यहाँ तो बाबा बैरागियों के लिए अलग मंच बनता है, और जो राजनीतिक हमारे अड़ोसी पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके लिए अलग बनता है। तो यहाँ भी चीन वाले को नहीं बुलाया था हमने हमने अमेरिका के राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया था। तो ऐसे भी उन्होंने नहीं बुलाया है, तो कोई बड़ी भारी बात नहीं हो गई है। लेकिन चूंकि मोदी जी ने खुद को स्वयंभू विश्वगुरु बताया, इसलिए ये बातें अब चर्चा के केंद्र में हैं। देखिए, मेरा और अभी बाकी के हमारे वरिष्ठ साथियों ने जो बात कही, अनुभव है कि अमेरिका में व्यक्ति बदल जाता है, लेकिन जो उनकी रीति नीति है उसमें कभी तब्दीली नहीं आती। उनके लिए अमेरिका शुरू से सर्वोपरि रहा है, कोई भी राष्ट्रपति आता जाता रहा हो। हमारे यहाँ स्थिति दूसरी है। हमारे यहाँ व्यक्ति बदलता है तो विदेश नीतियां भी बदलती हैं, धारणाएं बदलती हैं, प्राथमिकताएं बदलती हैं। हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ बढ़ जाते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। तो अमेरिका में मोदी जी नहीं बुलाए गए, ये उनकी व्यक्तिगत बेइज्जती है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। कोई परंपरा ही नहीं है बुलाए जाने की। तो ये एक खामखा का एक विवाद है। और जो जहां तक सवाल है जयशंकर साहब का, जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो जा रहे हैं, वो भी एक जो रूटीन का दूतावासों को निमंत्रण जाता है, वो उनको आ गया तो दूतावास में प्रतिनिधित्व तो हमारे विदेश सचिव की जगह विदेश मंत्री कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर मोदी जी वहां पहुंच भी जाते तो भारत के लिए कोई वो तारे तोड़ के अमेरिका से लाने वाले नहीं थे। वोरा जी ने शुरू में जिन बिंदुओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, वो बिंदु अब ट्रंप साहब के ये 4 बार झप्पियां डालने तो भी बदलने वाले नहीं है। उन्होंने जो धमकी दी है कि हम टैक्स दुगना करेंगे, तो वो करेंगे। उन्होंने धमकी दी है कि वो जो प्रवासी भारतीय हैं बड़ी संख्या में, सबसे ज्यादा तो वही है, मैक्सिकन के बाद तो वही है, उनको बाहर भेजेंगे, वापस भेजेंगे, तो वो भेजेंगे। तो इन चीजों का शपथ ग्रहण से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात तो ये देखना है आने वाले दिनों में कि 20 जनवरी के बाद भारत और अमेरिका के जो संबंध है, जो बहुत पुराने संबंध हैं, दो स्तरीय संबंध है, सैन्य संबंध है, सब तरह के हैं, उनमें क्या तब्दीली आती है। उनमें अगर कोई नयापन नहीं आता है, तब मोदी जी की बेइज्जती शुरू होगी। क्योंकि मोदी जी ने पूरी दुनिया में ये ढोल बजा रखा है कि ट्रंप साहब तो उनके बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, और उनके मतलब अंग्रेजी में कहते हैं ना कि तू तड़ाक कैसे होती है कोई मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके वैसे संबंध हैं उनसे। तो इसलिए लोगों को लग रहा है कि विश्वगुरु मोदी जी की बेइज्जती होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे देश में विश्वगुरु की कमी नहीं है। 4 तो जगत गुरु हैं। जगत और विश्व में क्या अंतर होता है? तो पहले से हैं जो 5वें बनना चाहते हैं, और 5वें कतार में खड़े हुए हैं हमारे किन्नर 14वां अखाड़ा लेके। तो पहले वो जगत गुरु बनेंगे, फिर मोदी जी का नंबर आएगा। तो मोदी जी अच्छा हुआ नहीं बुलाए गए।
और बुलाया जाता तो और अच्छा होता। इसलिए अब हमें केवल टेलीफोन पे शुभकामनाएं देके काम चला लेना चाहिए भारत के प्रमुख राष्ट्र प्रमुख जो हमारे मोदी जी हैं उनको, तो उनकी इज्जत बची रहेगी। और कोशिश ये करना चाहिए कि अब उन्हें वो जैसे उन्होंने सी जिनपिंग को साबरमती के तट पर झूले झुलाए थे, वैसे झूले झुलाने की गलती न करें, क्योंकि इस समय भारत की प्रतिष्ठा हर मोर्चे पर दांव पर लगी है, विदेश नीति के मामले में भी, अर्थनीति के मामले में भी, और दुनिया से रिश्ते बनाने के मामले में भी। हमने रूस और यूक्रेन के युद्ध के मामले में बहुत मेहनत की हमारे माननीय मोदी जी ने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और जो अमेरिका का प्रशासन का रवैया है, चाहे ट्रंप साहब हों चाहे बाइडेन साहब अभी जा रहे हो, उनका रवैया जैसा था वैसा ही है। तो हम अमेरिका को तिल भर नहीं बदल पाए। तो ऐसे में हमें अपनी इज्जत अपने हाथ में रखनी चाहिए। उन्होंने नहीं बुलाया, बहुत अच्छा किया, बुला लेते तो और अच्छा होता। तो इसलिए इस मुद्दे पर बातचीत करने की जगह हम भारत अमेरिका के संबंधों पर होने वाले प्रभाव पर अगर बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। राकेश सर ने कहा था कि आने वाले दिनों पे जो व्यापार और बाकी चीजें उससे दिखाई देगा, बुलाना ना बुलाना तो ठीक है। हाँ। लेकिन राकेश भाई एक तो रहा कि ये जो एक इवेंट मोदी जी जिसको जीते हैं, वो उनका इवेंट पे ही दुनिया कायम है टाइप की स्थिति है, वो तो धरा रह गया है फिलहाल। बाकी हम जो आप कह रहे हैं उससे सहमति जताऊंगा कि हम देखेंगे कि जब वो शपथ ले लेंगे और आगे क्या कुछ होता है। और जोशी जी ने कहा है कि उनको तो अपना माल ठिकाने लगाना है, तो हम तो हैं दम करने के लिए। टिप्पणी अंतिम आपकी मैं खत्म करूंगा अजय सर। देखिए, जोशी जी ने बात सही कही है कि अमेरिका जिस चरित्र को जीता है वो अलग अलग चरित्र है। अमेरिका के 248 साल का राष्ट्रपतियों का जो इतिहास है उसको तो हम लोग पढ़े हैं, लेकिन 40 साल का तो देखे हैं, और उसमें ऐसा कभी हुआ नहीं जैसा कि ट्रंप साहब कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है। शपथ ग्रहण होता है, बाइबल हाथ में लेते हैं, संविधान की शपथ करते हैं, हाय हेलो करके चलते बनते हैं, कैपिटल हिल पर ये सब चलता है। लेकिन पहली बार भारत के स्टाइल में वहां शपथ ग्रहण हो रहा है, बाहर के लोगों को बुलाया गया है। तो मैं इससे भी हैरान नहीं हूँ, क्योंकि इस समय ट्रंप के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को मद्देनजर आप इस शपथ ग्रहण के निमंत्रणों को देखिए। उन्होंने जिन लोगों को आमंत्रित किया है, चीन समेत, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ब्राजील हो, वो इनसे एक नए तरह का संवाद कायम करना चाहते हैं और अपने लिए बाजार तलाश करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि भारत का बाजार उनके हाथ से बिदक के कहीं जाने वाला नहीं है। भारत की मजबूरी है कि वो अमेरिका से हथियार खरीदे, अमेरिका की नीतियों को फॉलो करे। अमेरिका की नीतियों के खिलाफ नहीं जा सकता। ये इंदिरा गांधी की सरकार नहीं है कि जो प्रतिबंधों की अनदेखी करके आगे बढ़ जाए। ये मोदी जी की सरकार है, और मोदी जी की लंगड़ी सरकार है जिसमें जेडीयू है, टीडीपी है। तो ये लंगड़ी सरकार एक तगड़े प्रतिद्वंदी का और तगड़े दोस्त का, प्रतिद्वंदी भी आप हटा दें, पुराने तगड़े दोस्त का मुकाबला आसानी से नहीं कर सकती। और ऐसे में भलाई इसी बात में है कि मोदी जी अब डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीति पे चलें, कम बोलें, मौन रहें, और मीडिया प्रतिक्रियाएं मीडिया को छोड़कर बाकी सब करते हैं, मीडिया से बात नहीं करते वो खुल के, वही टेलीप्रॉम्प्टर सर। खैर खैर नहीं। आप अब वो भाई देखिए क्या है, वो स्टंप और बोल नहीं पाते, उनको प्रॉम्प्टर चाहिए। तो अब ये इस सब योग करना चाहिए। अभी कुंभ चल रहा है, कल्पवास करें, इन चीजों से मुक्त हों, और जो उनके पहले के पूर्वज रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, उनसे कुछ सीखें कि अंतरराष्ट्रीय फलक पर प्रतिष्ठा कैसे हासिल की जाती है। उन्हें नेहरू से, इंदिरा से चिढ़ हो सकती है, चिढ़े, खूब चिढ़े, लेकिन उनसे सीखें कि यस अंतरराष्ट्रीय फलक पर भारत की प्रतिष्ठा, भारत की जनता की प्रतिष्ठा, व्यक्ति की प्रतिष्ठा नहीं होती, पूरी देश की प्रतिष्ठा होती है। और मोदी जी इस समय पूरी देश की प्रतिष्ठा को कैसे मिट्टी में मिला रहे हैं, ये मणिपुर के एपिसोड ने दिखा दिया है। और अभी अभी 2 दिन पहले उन्हीं के जो पितृ पुरुष हैं, डॉक्टर मोहन भागवत ने जिस तरह से ये कह दिया कि इस देश की सच्ची आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं, 5 अगस्त 2020 को मिली है, 2020 को मिली है। तो इससे जाहिर है कि अमेरिका को पता है कि मोदी जी क्या है और मोदी जी की फौज क्या है। जी। यस